हाल ही में रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोहन बोपन्ना ने आधिकारिक रूप से पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे उनके 2 दशकों से अधिक लंबे शानदार करियर का समापन हुआ। अपनी दमदार सर्विस, विश्व-स्तरीय डबल्स खेल और अटूट जज्बे के लिए मशहूर बोपन्ना ने भारतीय टेनिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और नई पीढ़ी को प्रेरित किया। हाल ही में केन विलियमसन ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिया है। वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इसी के साथ लंबे समय से उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। हालांकि विलियमसन ने साफ किया है कि वह न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट और वनडे प्रारूप में खेलना जारी रखेंगे। विलियमसन ने 2011 में न्यूजीलैंड के लिए टी20 अंतर्राष्ट्रीय में डेब्यू किया था और अब तक 93 मैचों में 2575 रन बनाए हैं, जिसमें 18 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95 रन रहा है। वह न्यूजीलैंड के लिए इस प्रारूप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की ओर से 75 टी20 मैचों में कप्तानी भी की और टीम को 2016 व 2022 में टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल और 2021 में फाइनल तक पहुंचाया। हाल ही में अवनी लेखरा ने दुबई के एलन में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अवनी लेखरा ने दुबई के एलन में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने स्वीडन की अन्ना बेसन को पछाड़कर खिताब जीता। थाईलैंड की वानिपा लेउंगाविलाई तीसरे स्थान पर रही और उन्होंने कांस्य पदक जीता। भारत ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग में भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस वर्ग में भारतीय निशानेबाजों ने व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण और रजत दोनों जीते। व्यक्तिगत फाइनल में निशानेबाज आकाश ने 223.1 के अंतिम स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। संदीप कुमार ने रजत पदक जीता। टीम स्पर्धा में आकाश, संदीप और रुद्रांश खंडेलवाल की तिकड़ी ने टीम रजत पदक जीता। वे ईरान की टीम से थोड़ा पीछे रहे। हाल ही में किस देश ने पोसाइडन ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी खाबारोव्स्क को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु पनडुब्बी पोसाइडन परमाणु ड्रोन से लैस करके प्रक्षेपण किया है। पोसाइडन को डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह तटीय देशों को गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क का प्रक्षेपण किया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले भारी मिसाइल क्रूजर खाबरोव्स्क को प्रसिद्ध सेवमार्श शिपयार्ड के पिछले हिस्से से प्रक्षेपित किया गया। सेवमार्श शिपयार्ड ने इससे पहले भारत के लिए INS विक्रमादित्य विमानवाहक पोत का नवीनीकरण किया था। इस पनडुब्बी का विकास रुबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग द्वारा किया गया था। इस पनडुब्बी को रूस की समुद्री सीमाओं और सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पानी के भीतर रोबोटिक हथियार प्रणालियां और आधुनिक नौसैनिक प्रौद्योगिकियां हैं। हाल ही में रामदर्श मिश्र का निधन हुआ है। वे कौन थे? ऑप्शन ए साहित्यकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी गायक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रसिद्ध साहित्यकार रामदर्श मिश्र का 31 अक्टूबर को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी और भोजपुरी के प्रसिद्ध लेखक रामदर्श मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया। मिश्र का 101 वर्ष की आयु में दिल्ली में आयु संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन को भारतीय साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। मिश्र की कृतियां सांस्कृतिक गहराई और साहित्यिक योगदान के लिए व्यापक रूप से प्रशंसित हैं। वे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और एक सम्मानित कवि, लेखक और शिक्षाविद थे।
वर्ष 2025 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिश्र को हिंदी कविता में उनके योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015, सरस्वती सम्मान 2021 और व्यास सम्मान 2011 सहित प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, लखनऊ को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के इस शहर को असाधारण और विविध पाक परंपराओं के लिए मान्यता मिली है। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में मान्यता मिली है। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में लखनऊ को मान्यता दी गई है। इस मान्यता के साथ लखनऊ दुनिया भर के 70 पाक कला शहरों में शामिल हो गया है। हैदराबाद के बाद यह इस सूची में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 58 शहरों को नए सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अब 100 से ज्यादा देशों के 408 शहर शामिल हैं। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई यूथ गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 48। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, भारतीय एथलीटों ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेलों 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य सहित 48 पदकों के साथ महाद्वीपीय प्रतियोगिता का समापन किया। भारत ने पदक तालिका में छठा स्थान हासिल किया। ये चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 12 साल के अंतराल के बाद वापसी कर रहा यह महाद्वीपीय आयोजन एशियाई युवा खेलों का तीसरा संस्करण था। 2013 के संस्करण में भारतीय एथलीटों ने ओलंपिक ध्वज तले प्रतिस्पर्धा की और 14 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य। सिंगापुर में 2009 के एशियाई युवा खेलों में भारत ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 11 पदक जीते। एशियाई युवा खेल 2025 22-31 अक्टूबर 2025 तक मनामा, बहरीन में आयोजित हुए। सबसे पहले खेल वर्ष 2009 में सिंगापुर में व दूसरा संस्करण वर्ष 2013 में चीन में हुआ। वर्ष 2029 और 2031 के खेल क्रमशः उज़्बेकिस्तान और कंबोडिया में होंगे। हाल ही में इसरो ने देश का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए CMS-01, ऑप्शन बी CMS-02, ऑप्शन सी CMS-03, ऑप्शन डी CMS-04। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 प्रक्षेपित किया है। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के सबसे शक्तिशाली रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 के जरिए प्रक्षेपित किया गया। ये पहली बार है जब इसरो 4410 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को भारतीय धरती से दूरस्थ लगभग 29,970 किलोमीटर बाय 170 किलोमीटर की भूसमकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित करेगा। ये 2013 में प्रक्षेपित GSAT-7 श्रृंखला का भी प्रतिस्थापन है। LVM-3 रॉकेट भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है और अंतरिक्ष में 4000 किलोग्राम तक भार ले जा सकता है। इसने चंद्रयान-3 जैसे चंद्रमा मिशनों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया। निर्धारित LVM-3 M5 इसकी 5वीं परिचालन उड़ान होगी। CMS-03 पेलोड में सी, विस्तारित सी और कू बैंड पर ध्वनि, डेटा और वीडियो लिंक के लिए ट्रांसपॉन्डर शामिल हैं। यह उपग्रह नौसेना के लिए कनेक्टिविटी को काफी बढ़ाएगा। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 2 नवंबर, ऑप्शन सी 3 नवंबर, ऑप्शन डी 4 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन, 3 नवंबर को दुनिया भर के लोग विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं। 2014 से नवंबर का तीसरा दिन विश्व जेलीफिश दिवस की तारीख के रूप में कार्य करता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु है और यह वर्ष का वह समय है जब जेलीफिश उत्तरी गोलार्ध के समुद्र तट की ओर पलायन करना शुरू कर देती है।
हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए इलम पार्थियार, ऑप्शन बी रोहित कृष्णा, ऑप्शन सी हरिकृष्णा ए रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 16 वर्षीय इलम पार्थिये आर चेन्नई तमिलनाडु से हैं और हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। वे तमिलनाडु के 35वें ग्रैंड मास्टर हैं, जहां से विश्वनाथन आनंद आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। इलम पार्थी ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम 2025 के बिजेलजिना ओपन बोस्निया और हर्जेगोविना में पूरा किया।